देश में चुनावों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन चुनावों के मौसम को देश का असली मौसम बहुत प्रभावित कर भी सकता है, बहुत हद तक। दरअसल बादल भी इस देश की सियासत की दिशा तय करते हैं। जुलाई में जो बादल जमकर बरसे, वो अगस्त का महीना आते आते रूठ से गए और देश के एक बड़े इलाके में अगस्त के महीने में बहुत ही कम बारिश हुई, सूखा पड़ गया। बल्कि यूं तो कहें कि 1901 से जब से मौसम विभाग ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, तब से अगस्त में सबसे कम बारिश इसी अगस्त में हुई। अगस्त के महीने में 254.9 मिलीमीटर के मुकाबले 162.7 मिलीमीटर ही बारिश रिकॉर्ड। अगस्त में बादलों की इस बेरुखी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। एक बड़े इलाके में फसल बर्बाद होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में इसकी कुछ भरपाई हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के महीने में बारिश सामान्य रहेगी। सितंबर में औसत 91% से 109% तक बारिश का अनुमान है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों में सामान्य बारिश का अनुमान है। मध्य पूर्व भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों में यह सामान्य बारिश होने की संभावना है। लेकिन बाकी भारत में जो औसत है, उस औसत से कम बारिश की आशंका। सितंबर में फिर से बारिश के बावजूद पूरे देश में मानसून की बारिश के सामान्य से कम रहने की आशंका है। अब आइए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एमपी की बात करें तो मार्च के महीने में बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था। हमने रिपोर्टिंग की थी उसकी। उस समय बारिश नहीं चाहिए थी और बारिश हो गई। उन्हें सावन के महीने से उम्मीद थी, लेकिन सावन सूखा चल गया। मध्य प्रदेश में 1 जून से 1 सितंबर तक औसत से 18% कम बारिश हुई। पूरे राज्य में जो जिले हैं, उनमें से 47 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। यहां पर 29 जिलों में तो बारिश की गंभीर कमी रिकॉर्ड हुई। इन 29 जिलों में बारिश 21% से 46% तक कम रिकॉर्ड हुई। अब आप सोचिए, यह हालत है चुनाव में जाने वाले मध्य प्रदेश की। सतना, मंदसौर और अशोकनगर में बारिश 40 से 46% तक कम हुई। सीहोर और विदिशा में बारिश औसत से 21% तक रिकॉर्ड कम की गई। अब तक रूठे हुए मॉनसून से बिजली संकट भी गहरा हुआ है। धान, सोयाबीन की फसलों पर संकट आ गया। आप जानते हैं कि सोयाबीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है। इन हालात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, वो भगवान की शरण में चले गए। एक आपात बैठक के बाद उन्होंने महाकाल में दरबार में बारिश के लिए अर्जी लगाई है। वैसे मौसम विभाग का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में 5 सितंबर से बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के खेतों की यह हरियाली महीने भर में मुरझा गई। गुना बामौरी में धान के खेत में दरार पड़ चुकी है। परेशान बीदा खेड़ी के दामोदर हो या लोडेरा के बनवारी, सबने खड़ी फसल को जोत दिया। श्योपुर में भी किसानों ने खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया। आगर मालवा, नीमच, शिवपुरी, झाबुआ, हर जगह से किसानों की परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीघा के पीछे कम से कम 10,000 9,000 रुपये खर्च आता है बीघा में। इसमें कटाई का खर्च होता है, निंदाई का खर्च होता है, दवाई का खर्च होता है, सब खर्च होता है इसमें। बीज और खाद सबका खर्च होता है इसमें। एक बीघा में 2.5 से 3 कुंटल उत्पादन होता है। 2.5 कुंटल उत्पादन होता है, 2.5 कुंटल भी होता है और 2 कुंटल भी हो जाता है। खूब से खूब मान करते हैं अपन 2.5 कुंटल का। तो अभी क्या लग रहा है, ये उत्पादन हो पाएगा 2 कुंटल? ये मान के चलिए आप, मेरे को 1 कुंटल 1.5 कुंटल बीघा का उत्पादन होगा। और भाव भी नहीं मिल पाता। फिर भाव भी हमें क्या 4,000 का भाव मिलता है। फिर मंडी का भाड़ा, ट्रैक्टर का भाड़ा, लेबर चार्ज, सब कुछ चलने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल पाता इसमें। उत्पादन की वजह से अपन मतलब बहुत परेशानियाँ आ चुके हैं, क्यों पानी गिर नहीं रहा है। दूसरी समस्या इसमें पीलापन आ गया है। खेती बोना जोतने वाले का भाड़ा खर्चा भी नहीं निकल पाएंगे।
कोई भी मुआवजा बीमा थोड़ा बहुत कुछ राहत मिले तो थोड़ा आदमी को सहयोग लगे। लेकिन बीमा वगैरह तो सरकार करती है फसलों का, फिर उसमें कुछ राहत तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। सोयाबीन पीली पड़ रही है, पानी नहीं गिर रहा, बादल घुमड़ रहे हैं, लेकिन पानी गिरे तो काम चले। पानी नहीं गिरेगा तो जानवरों को फसलें खिलानी पड़ेंगी। लोबिया की फसल भी खराब हुई है, ककड़ी में भी दवाई डाल रहे हैं, लेकिन वो भी पीली पड़ चुकी है। पानी नहीं गिरेगा तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? जहर खाने की नौबत आ जाएगी। इंद्रदेव मेहरबान ही नहीं हो रहे हैं। मनाने की उज्जैनी भी कर ली, होम हवन भी किए, लेकिन मेरे नाथ इंद्रदेव नहीं सुन रहे हैं। समय के अनुसार वर्षा हुई और एक हाल फिलहाल सही सलामत होगी, और अब ये पानी की कमजोरी के कारण उसमें जाने कितनी तरह के कीटाणु लगे, इसलिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही है मैं तो अभी। अब इतना 2 कुंटल हमारा वो ऐसा वो खत्म हो गया था। हाँ। और कितनी जगह पर लगाया था? हमने 4 जगह लगाए थे। चारों जगह स्थिति है? हाँ, 4 जगह थे। बोवनी की थी तब फसल अच्छी थी, फिर पानी बीच में रुक गया था तो इसमें मतलब खाद वाद डाला तो अच्छी थी, फिर बाद में पानी शुरू हुआ तो गिर रहा, उसमें फसल ज़्यादा खराब हो गई, उसमें पीली पत्ती पड़ गई, इसमें वो कीड़े भी लग गए थे, तो फिर दवाई छिड़की तो मरे, पर फसल खराब हो गई। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में सोयाबीन का रकबा 64,99,000 हेक्टेयर था। 2020-21 में ये घटकर 56,69,000 हेक्टेयर रह गया, जबकि 2022-23 में रकबा घटकर 50 लाख हेक्टेयर हो गया। रूठे मानसून से राज्य में बिजली संकट भी आ गया है। मुख्यमंत्री ने देर रात आपात बैठक की, सुबह महाकाल के पास बारिश के लिए अर्जी लगाई, महारुद्र अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो। जहां जहां से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है, उन बांधों से पानी छोड़ा जाए, छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है। 8-9 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15,000 मेगावाट बिजली की मांग है। उधर कांग्रेस की मांग है सरकार किसानों को फौरन मुआवजा दे। किसान टोटल खर्च है कर्ज ले लेके करता है, शासन से, बैंक से, इनसे सबसे। अब अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है, पाइजन है। सोयाबीन के खेतों में मैं गया था, सब खराब हो गई फसलें, अपने आप में किसान दुखी है, खून के आंसू रो रहा है। सरकार जिन कंपनियों को, बीमा कंपनियों को लाभ मिला है, उनसे वापस इनको मुआवजा दिलवाएं। 7 घंटे आप बिजली की बात करते, फिर भी अघोषित कटौती करते हो। बिजली के बढ़े हुए लगभग अद्भुत बिल है, इस नाम पे बिजली काटी जा रही है। ट्रांसफार्मर नहीं है, तार नहीं है, खंबे नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, कल मेरे जेब से 400 खंबे घर की राशि से खरीद के मैंने मेरे क्षेत्र की जनता अलग अलग जहाँ डिमांड थी दी, पर विद्युत मंडल के पास नहीं था। इसका मतलब है स्थिति बहुत दयनीय है। तो जो 20 साल का मुख्यमंत्री इस दौर में लाके रख दी सब व्यवस्था को, बिजली की व्यवस्था को, उसको कैसे माफ़ करे बिजली उपभोक्ता? वो चाहे घरेलू हो, चाहे कृषक हो, चाहे औद्योगिक हो। मैं मानता हूँ त्राई है, सरकार को जवाब देना होगा, कीमत चुकानी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में सामान्य से 18% कम बारिश दर्ज की गई है। कुल 53 जिलों में से कम 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। भोपाल समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 30 से 46% तक कम बारिश हुई है। अनूपपुर में सामान्य से 2% कम और सतना जिले में तो सामान्य से 46% तक कम बारिश हुई है। 52 में से 36 बड़े बांध 25% से ज्यादा खाली हैं। बारिश की कमी से खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। चुनाव बस 2-2.5 महीने की दूरी पर हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल परेशान है, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर अब भी अच्छी बरसात हो गई तो ये जो सोयाबीन के दाने हैं वो खिल सकते हैं। बावजूद इसके इस बार पूरी पैदावार का प्रभावित होना तय है और वो कम ही रहेगी, दाने कुछ ऐसे मुरझा से जाएंगे। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।